तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सत्यं बोधमयं नररूपं लं प्रत्यक्ष सर्वेश्वरं रत्नेरुमण्डितशीर्षशुभ्रमुखे श्वेताम्बरे शोभितं मुक्तामालविभूषितं च हृदयामणिसिंहासने सेवितं भक्तानां वरदं च प्रश्नवदनं श्री सद्गुरु तत् सत्य पुरुष विद्महे अकालाय धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरु दरबार में विराजमान सभी पुण्यात्माओं, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इसीलिए उपलक्ष्य में आप सब आए हैं। वास्तव में गुरु पर्व इसलिए मनाया गया था, इसलिए नहीं कि गुरु बड़ा होता है, गुरु की महत्ता, महानता और उसका कर्म क्षेत्र क्या है, इन सभी का ज्ञान विभिन्न प्रकार के प्रवचनों में आ जाता है और जिससे आपको लाभ पहुंचता है, इसलिए गुरु पर्व बना। दूसरी बात ये है कि आज संसार में सब गुरु पूर्ण हैं। कोई किसी को ये पूछो, कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि मैं पूर्ण हूं, चाहे वो कक्षा 1 का ही मास्टर हो, वो भी MA की डिग्री ले रहा है। जिधर भी देखते हैं किसी की संगत में जाओ, पूर्ण गुरु, सब जगह पूर्ण गुरु हो चुके हैं। इसीलिए हमारी हिंदू संस्कृति का विनाश हुआ। पूर्ण जिस तरह से परमात्मा एक परिपूर्ण है, इसी तरह से गुरु भी एक ही परिपूर्ण होता है। एक सदी के लिए नहीं, बल्कि एक युगों के लिए भी एक आता है, एक कल्पों के लिए भी कोई एक आता है। अनंत गुरु बहुत आएंगे जो अपने तत्वदर्शी 1008, 20,008, लाखों करोड़ों हाथ लिखते चले जाएंगे, अंदर कुछ। जब गुरु में कुछ नहीं तो शिष्य का कल्याण कैसे होगा? गुरु केवल भावसागर से तिराने के लिए ही नहीं आता, ये तो दान पुण्य भी तिराने नहीं। गुरु आता है काल की कैद में फंसी हुई इस आत्मा को निकालने के लिए और उसे वहीं भेज देने के लिए जहां से वो निकली हुई माया के चक्र में फंस करके आज जीव बनी हुई। गुरुओं के कारण ही माया जीव बनी है, क्योंकि वो पूर्ण गुरु पूर्ण नहीं थे और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। गुरुओं की श्रेणी, सबसे पहले जो गुरु होता है वो पुजारी होता है, जो दुष्कर्मों को भोगता हुआ, कई जन्म लेता हुआ, अंत में उसे एक मौका मिलता है, पुजारी के घर भेज दिया जाता है। वो गुरु होते हैं जो परमात्मा ने जो काम दिया था उसे पूरा करके नहीं जाते और उनको भी काल की चक्की पे चढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल जीव ही या शिष्य ही कर्म चक्र में फंसा है, ये गुरु भी कर्म चक्र में फंसे थे। और जब गुरु मुक्त नहीं तो सोचो भी मत के शिष्य को मुक्त कर देगा। गुरु ज्ञान दे सकता है, उच्च कोटि का ज्ञान दे सकता है, लेकिन जो ज्ञान है जो सदा मुक्त आदर्श रहता है, गोपनीय रहता है, वो ज्ञान गुरुओं के पास ही नहीं। इसीलिए जीव बड़े बड़ी तपस्या करने के बाद भी काल की भेंट चढ़ जाता है और काल उसकी भक्ति को देख करके तपलोक में, स्वर्गलोक में भेज दिया करता है, लेकिन वापसी फिर यही हो जाती है, फिर भी वापसी यही होती है। तो गुरु, वही गुरु जिसको जिस कर्म के लिए भेजा था उसने वो कर्म नहीं किया तो उसको 7 जन्मों के लिए नीची में डाल दिया जाता है। उसके बाद चांडाल के घर जन्म होता है, फिर उसके बाद जो 9वां जन्म होता है वो पुजारी के रूप में होता है। उसे मौका मिलेगा क्योंकि भक्ति थोड़ी सी की हुई है, वो पुजारी गुरु है। उससे भी पूछो तो वो कहता है मेरे गुरु तो परिपूर्ण है। वो पुजारी भी यही कहेगा कि मेरे गुरु तो परिपूर्ण है, और परिपूर्णता का पता ही नहीं कि परिपूर्णता कहाँ है।
परिपूर्णता उसी गुरु में होगी जिसमें परमात्मा स्वयं आकर के बातें करेगा, वरना सब अपूर्ण है। वो गुरु दूसरा जो आता है उसको कहते हैं महंत। उसका काम होता है किसी भी मंदिर में जाकर पुरोहितगिरी करें, शिष्यों को देवी देवताओं के मंत्र दे, उनके मंत्र बता देगा, उनसे नाम जाप करवा देता है। सभी गुरु हमें ब्रह्मा विष्णु महेश तक के मंत्र देंगे, क्योंकि अभी वो भी पूर्ण नहीं है। जिसका शिव भी नाम जपते हैं, जिसका राम और कृष्ण भी नाम जपते हैं, उस गुप्त का नाम को देने वाला गुरु ही परिपूर्ण गुरु होता है, और सब अपूर्ण गुरु, और वो नाम एगस है। उसके लिए मंसूर मस्ताना हुआ है, वो कहता है तुरा बयोज हिसाब ही अमर शब्द मालूम की बबल सत्र से बेहिसाब प्रवेश। जिसको उसको नाम का पता चल जाता है वही नाम अमर नाम कहलाता है। अमर नाम क्या है? जिसका मैं वर्णन करता हूं, उसको सिद्धि भी भजते हैं, जिसको कृष्ण भी भजते हैं, जिसको राम ने भी भजा है, वो अमर शब्द है। तुरा बरोज हिसाब ही अमर शब्द मालूम, जिसको उस शब्द की, वो अमर शब्द की, उस नाम की पता चल जाती है, उसके कर्मों का हिसाब लेने वाला यमराज और काल की तो विसात क्या है, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो सिर्फ उसके कर्मों का हिसाब ले, जिसे वो मंत्र जान जाता है। उस मंत्र को जगाने वाला ही गुरु पूर्ण गुरु कहलाता है, न सब अग्र गुरु। और ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी पर ऐसे गुरु नहीं आए हैं जिन्होंने अपने शिष्यों में उस अमर शब्द को जागृत करके इनको अमर बना दिया, और वो आकर भी शरीर एड्रेस तो हो गए, जैसे हनुमान जी हैं, सूर्य देव ने उनके अंदर अमर शब्द जगा दिया, अमर नाम दे दिया। उसके राम राम 10 बार कहो शायद कुछ ना हो, चीनी चीनी 100 बार कहो शायद वो मीठा ना हो, वो नाम एक ही बार कह दीजिए वही काफी होता है। मुर्दों भी वही नाम दिवाता है। तो वो दूसरी श्रेणी का गुरु होता है, लेकिन वो भी अपने को गुरु घोषित करके अपनी सेवाएं पूजा कराता है, ठीक है। लेकिन उनसे भी काम नहीं चलेगा, कहते हैं कि सब मैं भी पूर्ण हूं, और वो ना कहे तो उसके गुरु तो पाढ़ा पड़े हुए होते हैं कि हाँ भाई हमारे गुरु परिपूर्ण। तो शिष्य का तो कर्तव्य नहीं अंधा होकर भक्ति करना, अंधी भक्ति से काम नहीं चलेगा। मैं भी यदि ये कहूं कि गिलास में पानी है और वो उसमें पानी ना हुआ और तुमने यकीन कर लिया, तो मैं तुम्हें अंधा रख रहा हूं, मैं खुद अंधा हो गया और तुम्हें भी अंधविश्वास में रख रहा हूं। देखिए कि गुरु जी ने कहा है तो होगा भी जरूर, ये विश्वास ना करो, देखो, देख करके विश्वास करो। ये देखने का ज्ञान है, ये दृष्टिगत ज्ञान है, केवल अनुभव मात्र का नहीं है कि भाई सुन लिया, महसूस कर लिया, तुम बड़े विद्वान हो। तुम विद्वान तो हो सकते हो, लेकिन अमर शब्द के नजदीक तक नहीं जा सकते। हमें भी उसी की तलाश होती है कि जिसे हम अमर शब्द से। आज मैं खुश हूं कि मेरे 90 शिष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके। इसका मुझे बहुत खुशी है, जिसमें कई तो यहाँ मौजूद बैठे हैं जिनका मरने के बाद जन्म ही नहीं होगा। तो ऐसी संज्ञा में तुम क्यों नहीं आते? क्योंकि तुम्हें स्वार्थ चाहिए, तुम्हें ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं है। जिस दिन तुम्हें आवश्यकता ईश्वर की हो जाएगी, फिर ये राजमहल भी तुम्हें फीके लगने लगेंगे, जैसे कि मीराबाई को फीका लगने लगा और सब कुछ छोड़ करके निकल गई। सो तुम्हें घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। घर में भी ये योग सिद्ध हो जाता है। राम और कृष्ण ने, भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने गृहस्थी में रहकर, यानी अपनी पत्नियों के साथ रहकर इस योग की कमाई कर ली है। सभी ऋषियों ने की है। इसलिए योग तुम्हें गृहस्थी से बाहर नहीं निकालता, बल्कि गृहस्थी के दायित्वों को निभाने की आज्ञा देता है और अपने ध्यान को निभाए। तीसरी प्रकार का जो गुरु होता है वो प्रचारक गुरु होता है। प्रचारक कैसा प्रचारक? भगवान